Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. सर ये लोग माई स्क्वेल टाइप कोई प्रोडक्ट पे नहीं, मतलब एक एसक्यूएल कोई सॉफ्टवेयर पे SQL का सर क्वेरी करवा रहे कौन सा SQL सॉफ्टवेयर? हैं। पता नहीं सर, मतलब ओरेकल से ही, मतलब ओरेकल तो लिखा रहता है, ओरेकल का मतलब आप कुछ मतलब स्टेटमेंट रहता SQL है। प्लस है क्या वो? सर नहीं कह सकते सर। मतलब Oracle का ही है ना प्रोडक्ट जो है? यस सर, वो कौन सा? एसक्यूएल है बस। अच्छा, यस सर, जहाँ पे सर यूजर आईडी में वो लोग बोलते हैं यूनिवर्सल है स्कॉट और पासवर्ड टाइगर। अच्छा, टाइगर। स्कॉट टाइगर यूज यस करता है सर। वो, ये SQL प्लस है वो। अच्छा, एसक्यूएल प्लस है सर। हाँ हाँ, बात एक ही है, मतलब सब जगह जैसे देखिए जो स्टैंडर्ड SQL है ना, ये SQL है। यस सर। तो जैसे पहले भी एक बार हमने बात किया हुआ था कि ऑल्दो SQL कहाँ पे बना, ये IBM बनाया था इसको, है ना? IBM। यस सर। इसको बनाया IBM ने, बट फर्स्ट कमर्शियल डेटाबेस है ना जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ था, ठीक है, वो यस था सर। ये Oracle था, ठीक है। तो if I यस सर। first CMM here sales DB MS2 IMPLE implement SQL, तो ये देखिए ना लिखा है। उस समय में इसका नाम दूसरा था, उस समय में इसको रिलेशनल सॉफ्टवेयर बुलाया जाता है, ठीक है। नाउ Oracle, ठीक है, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SQL, है ना, ठीक है। तो है भी यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ SQL करके, यहाँ यस पे सर। लिखा हुआ है साफ साफ, इन लोगों ने बोला है कि ये बना था IBM में, देखिए ना। देखिए, डॉक्टर EF Kott published the paper relational model for data for large shared data banks in June 1970 in the Association of Computer Machinery Journal. Communication of this ठीक है। फिर model is now accepted as a definitive model for relational database management system. The language structured English query language, उस समय में ये नाम हुआ करता था, ठीक है, was developed by IBM, देखिए ना, ठीक है। यस सर। To use Scott's model, SQL later became SQL, लेकिन अभी तक इसको प्रोनाउंस किया जाता है SQL ही प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। एंड अगेन मैंने इसके ऊपर भी काफी रिसर्च किया है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसको SQL ही बोलता है, ठीक है, बट Oracle में इसको SQL बुलाता है नॉर्मली, ठीक है, यस सर। जनरली, है ना। तो तो ये फिर दे प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे इसको SQL कहीं पे SQL बुलाया जाता है, ठीक है। तो खैर, तो स्टिल प्रोनाउंस एज सिक्वल। तो इन 1979 रिलेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि Oracle है अभी, तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ SQL, ठीक है। टुडे SQL इज एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड, ठीक है, RDBMS लैंग्वेज, है ना। तो मैटर यस नहीं सर। करता एक्चुअली आप कहाँ है, ठीक है। तो आप ऑलवेज एवरीवेयर आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, SQL को यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये होता है वेरिएंट, मतलब थोड़ा सा फर्क होता है हर जगह। इसलिए आप देखिएगा यस जब सर। w3schools.com में जाइएगा ना, तो SQL में, तो आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं पे वो सिंटेक्स में फर्क दिखाएगा, ठीक है। जैसे व्हेन यू गो टू सेलेक्ट, ठीक है, तो आप देखिएगा लगभग लगभग सिमिलर ही मिलेगा आपको, सेलेक्ट का सिंटेक्स वगैरह है ना, इस तरह से, ठीक है। बट सपोज जैसे अगर हम लोग को ये करना है, ऐड कॉलम करना है या कुछ करना है, यस सर। जैसे क्रिएट DB है ना, तो इसमें जाइएगा, तो SQL क्रिएट DB देयर बी सिंटेक्सेस जहाँ पे डिफरेंस बताएगा वो। जैसे ये मान लीजिए ना, जैसे अगर हमको ऑल्टर टेबल करना है, SQL ऑल्टर टेबल, ये देखिए ना यहाँ पे, कि अगर आपको ऑल्टर टेबल करना है, आपको मॉडिफाई कॉलम करना है ना, ठीक है, तो देखिए SQL सर्वर या SQL सर्वर और MS एक्सेस में, ठीक है, फर्क होगा, देखिए। तो ये इसमें ऐसा करके लिखा जाएगा, माई SQL एंड Oracle पहले एक ही टाइप का था दोनों, है ना, बट Oracle 10G से, ठीक है, चीजें चेंज हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो पहले अगर आपको Oracle में भी अगर एक ये मॉडिफाई करना पड़ता था कॉलम को, दिस इज हाउ यू डिड इट, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम और उसका कॉलम नेम, और ये। तो अब स्ट्रिक्टली इसको हटा दिया गया, जैसे अभी भी माई SQL में देखिएगा चॉइस में है, आप इसको लिखिए तो भी चलता है, नहीं लिखिए तो भी चलेगा ये एक्चुअली, ठीक है, कॉलम। तो अभी यहाँ पे Oracle में शायद स्ट्रिक्टली इसको हटा दिया गया है, अब वो कॉलम लिखना नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यू सिंपली हैव टू राइट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई एंड देन कॉलम नेम, डेटा टाइप, ऐसे करके, है ना। यस सर।
देखिए वेरी मच द सेम सब जगह, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिएगा, ये जो एसक्यूएल सर्वर है या सिक्वल सर्वर है, इसमें आप देखिएगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पे ऑल्टर शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पे मॉडिफाई शब्द का इस्तेमाल किया है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट, यस सर। ठीक है, ने क्या किया है कि, क्योंकि देखिए असल में क्या हुआ था, एक समय में ये स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब सिक्वल वाज नॉट स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो बाद में इसको आईएसओ ने स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं WHN व्हेन वाज। और जो माई एसक्यूएल है ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो स्टैंडर्ड सिक्वल यूज करता है, मतलब जो आईएसओ ने स्टैंडर्डाइज किया तो वही सिक्वल वो यूज करता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड। तो 986 बता रहे थे क्या, ठीक है, कि सिक्वल बिकम स्टैंडर्ड ऑफ एनसी, ठीक है, इन 1986, और आईएसओ ने इसको 1987 में स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। तो माई एसक्यूएल आप क्यों यूज कीजिएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सिक्वल फॉलो करता है एक्चुअली में, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था सिक्वल को, देखिए ना, तो इसका हर जगह आप देखिएगा उसका थोड़ा सा सिंटेक्स अलग मिलेगा। तो इनफैक्ट उसका जो अपना जो वेरिएंट या वेराइटी है उसको टी सिक्वल बुलाता है कभी कभी, या ट्रांजेक्ट सिक्वल, है ना। घुमा फिरा के सब एक ही चीज है, देखिए ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। ये देखिएगा, टी एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, ठीक है, सर्वर प्रोडक्ट, ठीक है वही चीज, स्लाइट चेंजेस होगा, ठीक है, स्लाइट चेंजेस होगा वहाँ पे। तो जैसा अभी हमने देखा हुआ था, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ऑल्टर कीवर्ड यहाँ पे मॉडिफाई है, ऐसा करके थोड़ा सा चेंजेस आपको सब जगह मिलेगा, है ना, ठीक है। तो उसके लिए ये रेफरेंस काफी रहता है हमारा, ठीक है। तो इनफैक्ट अब देखिए हमारे पास में एटलीस्ट है 3 कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स है अभी, ठीक है। तो वी हैव ऑरेकल, सबसे ऊपर नाम लिखना चाहिए इसका नॉर्मली, ठीक है, वी हैव सिक्वल सर्वर, ठीक है, एंड देन वी हैव माई एसक्यूएल। ऑब्वियसली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा MariaDB का ट्रैक चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये चौथा प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऑल्दो इट इज फॉर्क ऑफ माई MariaDB, है ना, माई एसक्यूएल, ठीक है। तो बट अब थोड़ा सा इसका ट्रैक चेंज होते जा रहा है, ठीक है। देन क्या बोलते हैं, वी हैव PostgreSQL ऑल्सो, ठीक है। बहुत जगह रिकमेंडेशन इसका दिया जा रहा है कि ये भी सीखना चाहिए बोल के, है ना। तो इफ यू लुक एट दिस प्लेस, रोड मैप डॉट एस एच को दिखेगा, और इसका बैकएंड वाला में दिखेगा ना, ये भी रेकमेंड कर रहा है PostgreSQL में। तो देखिएगा जैसे इसका पर्सनल रिकमेंडेशन पिंक वाला है, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ग्रीन वाला है। तो व्हेन यू कम टू द डेटाबेसेस, देखिए, है ना, तो ये पर्सनल में PostgreSQL को दे रहा है, तो व्हाई आई डोंट नो, ठीक है, वी हैव टू चेक। तो खैर PostgreSQL अभी तक उतना डीपली मैंने इम्प्लीमेंट करके कभी देखा नहीं है, ठीक है, बट डेटाबेस बनाना वो सब चीज यस सर। करके देखा हुआ है। आई एम हैविंग इट, है ना, वो भी है मेरे पास में सिस्टम में, ठीक है। तो उस पे ही मैंने यूज करके देखा, सेम एसक्यूएल लगभग लगभग काम कर जाता है वहाँ पे भी, है ना। ऑल्दो देखिए यहाँ पे w3schools.com में इसका कोई जिक्र नहीं है, बिकॉज नया प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब इसका लिखा गया था w3schools.com का, तब उतना कंसिडरेशन में नहीं होगा, तो नहीं मेंशन किया लोग ने, है ना। वैसा कुछ नहीं, इफ यू नो सिक्वल यू कैन हैंडल एनी ऑफ दिस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, देयर विल बी सम डिफरेंसेस, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस आप इजीली वो कर सकते हैं, यस जैसे सर। जस्ट लाइक जावा एंड C#, है ना। तो अगर आपको जावा आता है मतलब 80% C# आपको आ यस रहा है, सर। वो जो 20% का जो यस डिफरेंस है, सर। ठीक है, वो बस आपको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है ना। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट देयर इज SQLite आल्सो, ठीक है, ये भी हमारे पास में है ना। तो देखिए इतना सारा प्रोडक्ट आप एक ही लैंग्वेज से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देयर आर न्यूमरस अदर्स आल्सो, ठीक है, और भी होगा जो सिक्वल को फॉलो, जैसे MS एक्सेस, है ना। तो अब तो MS एक्सेस खैर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं कि उसका सिक्वल दिखता नहीं एक्चुअली, है ना, ठीक है, उसका सिक्वल बैकग्राउंड में रहता है, आप नॉर्मली GUI से इसको इस्तेमाल करते हैं पूरा, है ना। तो बट बीच में वही है, बीच में कहीं ना कहीं सिक्वल ही है, इसका जो इंजन होता है, ठीक है, इट इज यूजिंग सिक्वल ओनली। तो वो डायरेक्ट आप यूज नहीं करते, आप तो GUI से बनाते हैं चीजें। यस सर। Okay. तो चलिए, तो अभी मतलब हम लोग को ये चीज में परेशान नहीं होना कि क्या वो लोग यूज कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे यहाँ पे जाइए, अच्छा वो स्क्रीन जो है ब्लैक है ना, व्हाइट है। अभी सर मतलब इसका सर अभी जो सामने में हाँ, है ब्राउजर उसकी बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वो जो वो लोग यूज करता है।
हाँ सर, वो तो वाइट है सर। व्हाइट है ना, तो वो वही पहले सर वो हाँ, 100/100 का पेज सेट करता है। अच्छा यस सर। नहीं, अगर सेट एक बार तो सेट करके नहीं दिखाया तो मतलब जो टेबल्स वगैरह है एम्बिगियस वे में मतलब चलाया था। अच्छा, तो इज इट समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ है क्या? यस सर, ऐसा ही है सर, हाँ यही है ना? सर। हाँ, तो वही है सेम सेम। मतलब वो ये लोग ओरेकल यूज कर रहा है, ठीक है, दे आर यूजिंग ओरेकल, और ये है मतलब यस सिक्वल सर। प्लस, ये देखिए ना ये वाला। यस सर। ठीक यस है, सर। अब नया में पता नहीं, नया में इसका क्या हालत है क्या है, ठीक है, तो यस सर। मैंने एक बार और डाउनलोड भी किया हुआ था विंडोज में, ठीक है, 1-2 साल पहले। यस सर। यस सर। तो आई थिंक इट्स स्टिल सपोर्टेड, ऐसे देख लेते हैं। है तो अभी भी क्लाइंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी डाउनलोड हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली यस सर। वो लोग के पास में पूरा फुल फ्लेजेड सर्वर होगा ओरेकल का, ठीक है। जैसे एक्सप्रेस एडिशन में यस सर। सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है ओरेकल का, कि मतलब प्रॉपरली आप डेटाबेस वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, वहाँ पे है ना, मतलब दिक्कत होता है थोड़ा सा। यस इसलिए आप सर। देखिए एलिमेंट्री लेवल यस पे सर। नहीं दिखाया जाता है उसमें ना, ठीक है, चलिए यस वट सर। एवर इट इज, ठीक है। तो मतलब फोकस खाली रखिए इस पे कि मतलब ये मतलब जो कमांड्स है ना, ठीक है, कमांड्स में एनफ प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, बस ये है ना, ठीक है, तरह तरह से प्रैक्टिस यस करा दे सर। बस, हो गया काफी है, ठीक है। तो यस आज आज सर। क्या कराया? आज तो सर सिलेक्ट के बाद मतलब एक्सप्रेशन एंड देन एलियास। अच्छा, यस सर। ओके, चलिए हम लोग अभी आगे का अपना ट्रैक देख लेते हैं, ठीक है, कि यस हाउ सर। वी शुड गो अहेड। तो देखिए फर्स्ट पैटर्न तो हमने स्ट्रैटेजी देख लिया, ठीक है, यस सर। बट इसको स्किप करते हैं ऑब्जर्वर को, है ना, ठीक है, बिकॉज अभी मेरे ख्याल से हमारा कोई ऐसा ओके सिचुएशन नहीं सर। जहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो एज टाइम कम्स बाद में देखेंगे इसको हम लोग ना ऑब्जर्वर को, ठीक है। हालांकि यस थोड़ा बहुत हम यस लोग को सर। समझ में आ गया था कि मतलब ये क्या ऑब्जर्वर क्या है, एक ऐसा क्लास है जो मतलब अपना क्लाइंट्स को मॉनिटर करते रहता है, ठीक है ना, और चेंजेस नोटिफाई करते रहता है वो लोग को, है ना, तो जो चेंजेस वो लोग को बताता है, देखो यहाँ यस पे कुछ सर। चेंजेस हो गया है, आपको अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर लो, है ना, ठीक है, लाइक दैट इज यस व्हाट सर। इट डज, यस सर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कहाँ जरूरत पड़ेगा, मतलब देयर 3 क्लासेस एक्चुअली, ठीक है, जो सिमिलर टाइप से काम करता है, ठीक है, एक ये डेकोरेटर, ठीक है, जो पैटर्न है, उसके बाद में देयर इज फसाड, और तीसरा है एडेप्टर, ठीक है। दे वर्क लिटिल बिट डिफरेंटली एंड यस सॉरी सर। लिटिल बिट इन द सेम वे, ठीक है, हालांकि उनका इंटेंट में फर्क है, ठीक है, आप देखिएगा जब काम कीजिएगा तो लगभग लगभग तीनों सिमिलर लगता है, बट उनका थोड़ा सा काम करने का तरीका में फर्क है, ठीक है, आते हैं उसके तो ऊपर भी। इंटेंट मीन सर, यहाँ पे सर यहाँ इंटेंट का मतलब होता है आप कि जो वर्ड इंटेंट बोले। इंटेंशन, इंटेंशन है ना उसका, इंटेंशन, ठीक है, तो INTENT इंटेंट है ना, ठीक है, यस सर। तो इट कम्स फ्रॉम इंटेंशन एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब हिंदी में यस क्या बोलते हैं इसको, उसका जो ये है मतलब किस लिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, उद्देश्य है ना, ठीक है, कि उसका मतलब यस सर। है ना, यस उसका सर। उद्देश्य क्या है, वो मतलब क्या काम करेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे देयर मेनी थिंग्स है ना, देयर मेनी थिंग्स, जैसे मान लीजिए रिमोट फॉर एग्जांपल, ठीक है, अलग 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 डिवाइसेस का रिमोट है, ठीक है, तो दे लुक सिमिलर, है ना, दे लुक सिमिलर बट देयर पर्पस इज नॉट द सेम, है ना, ठीक है, कोई किसी को कंट्रोल करता है, कोई किसी को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऐसे टाइप का चीजें होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यस ठीक सर। है, कि ये सब देखने में मतलब काम करने में सिमिलर टाइप का लगेगा, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि मतलब अल्टीमेटली उनका इंटेंशन में फर्क होता है, तो एक पेज में थोड़ा सा बताया हुआ है, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ पहले, ठीक है, देन विल कम टू दिस वन, ठीक है। और ये सब प्लॉट वगैरह तो बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है, तो मतलब इसका अगर एग्जांपल्स लेके चलना है तो ये पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज को, ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीके से चलता है एक्चुअली में, अगर प्लॉट्स पढ़िएगा तो देन आई थिंक दिस इज गुड थिंग टू सी फर्स्ट, ठीक है, तो हमारा फैक्टर पैटर्न है, ठीक है, ये तो इंटरव्यूज में ही पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ना जरूरी है एक्चुअली, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एक्चुअली एवरीवेयर इट विल बी आस्क्ड, है ना, तो यस सर। मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस है वो हम डेलीगेट कर देते हैं दूसरा को, है ना, ठीक है, खुद से नहीं करते हैं, वो हम किसी और को बोलते हैं कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो, ठीक है, अगेन वाई लूज कपलिंग के लिए, है ना, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लूज कपलिंग नॉर्मली ये काम किया जाता है, यस सर। एंड वी हैव सीन एट लॉट्स ऑफ प्लेसेस, असल में इसका एग्जांपल दिखा जाता है ना, ठीक है।
तो इस पे आते हैं हम लोग, इसी को हम लोग यस पहले सर। पे कोशिश करते हैं पहले ना पढ़ने का। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी से ठीक मैंने है। यहाँ पे द फैक्ट्री पैटर्न तो देखा है। अब यस। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है कि नहीं इस चैप्टर में, वो मैंने नहीं देखा अभी तक, है ना, ठीक है। और एग्जाम्पल कहीं ना कहीं वहीं से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है लोग, है ना, ठीक है। तो वहां पे बताया गया था ना हम लोग को कि मतलब ये उस यस। समय तो हमने कॉन्क्रीट ये किया था इम्प्लीमेंटेशन, जैसे ये देखिए ऐसे करके बनाया था हमने ना, न्यू मलाड डक ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो बट ये मतलब अगर ये सब चीज को रन टाइम में करना हो तो कैसे करके किया जाएगा, तो विल सी, विल कम टू दिस, ठीक है। मतलब हर चैप्टर कोई ना कोई उसके ऊपर बना हुआ है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, ये वाला सिंगलटन को हमने देखा है। तो इसमें आप देखिएगा पेजेस तो है 20 पेजेस तो इसमें भी यूज किया हुआ है, ठीक है ना। सर। आज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बहुत। हाँ सर, पता नहीं सर, यार नेटवर्क ठीक है नहीं सर। पीजी का सर वाईफाई आज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए, है ना। यस सर। तो जैसे सिंगलटन, तो ये यू कैन गो थ्रू दिस, है ना, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क टाइप का है, ये चैप्टर 5 इसको देखिएगा, ठीक है। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द पैटर्न है, ठीक है, इसका यस हमने देख यस लिया था। बट ये भी यस बोल सर। रहा है, और एक मेरा भी वो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कि 20 पेजेस, 20 ऑड पेजेस में क्या बता रहा होगा, है ना, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू सी एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना, कि व्हाट इज दिस, ठीक है, एन एंटायर चैप्टर अबाउट हाउ टू इंस्टांशिएट जस्ट वन ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो दैट्स वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्ट करके, है ना, यस सर। ठीक है। पूरा एक चैप्टर इसको दिया है, तो यहाँ पे क्या यस खास सर। बातें लोग बता रहा होगा, दैट्स टू बी सीन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये एक बार अपना से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। बताइएगा क्या चीज है इसके अंदर में, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन ओके थ्रू सर। दिस वन, ठीक है। क्योंकि पैटर्न मुझे पता है इसलिए यस मैंने सर। छोड़ दिया है फिलहाल। तो कमांड पैटर्न बाद में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एडेप्टर एंड फसाड पैटर्न करके, ठीक है। तो अब इसी में लास्ट ओके में सर। जाके, ठीक है, एंड ठीक है, यहीं से मतलब कुछ कुछ अच्छा प्लॉट क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे, एंड इसी में लास्ट में यस जाके सर। क्या करता है ये लोग समझा रहा है। ये देखिए ना, जैसे ये तीन पैटर्न आपको देखने में सिमिलर लगेगा, ठीक है ना, डेकोरेटर, एडेप्टर एंड फसाड, तीनों सिमिलर लगेगा दिखने में, है ना। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है मतलब जो डेकोरेटर है, ठीक है ना, कि डोंट ऑल्टर इंटरफेस, ठीक है, बट एड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दिस इज व्हाट इट डज, ठीक है। मतलब उसका इंटेंशन जो है, ठीक है, ये तीनों का अलग अलग होता है, बट जब आप इंप्लीमेंट कीजिएगा लगभग सेम टाइप का लगेगा देखने में, ठीक है, तीनों, है ना। फिर फसाद, ठीक है, मेक इंटरफेस सिंपलर, बनाता है इंटरफेस को, ठीक है। और उसके बाद में अडेप्टर क्या करता है, कन्वर्ट वन इंटरफेस टू अनदर, ठीक है। तो अडेप्टर का तो बहुत सुंदर इमेजेस वगैरह से भी दिखाया हुआ है, और एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक दिया हुआ है, अच्छा लगा मुझे एग्जांपल बहुत, ठीक है। जैसे ये देयर आर मेनी पीपल हु वर्क विद लेगेसी कोड, है ना। तो ये लेगेसी कोड क्या होता है, ऐसा कोड जिसको मान लीजिए या किसी और ने, मतलब पुराना कोड होता है नॉर्मली लेगेसी कोड, ठीक है, जिसको किसी और ने और ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है जो पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके बारे में यूजुअली हम लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आई हैव सीन 2-3 इंस्टांसेस अभी रिसेंटली मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे अभी कुछ कुछ कभी कभी ब्राउज करते करते मिल जाता है, तो देयर इज अ साइट, ठीक है, बट अगेन दिस लेडी इज नॉट सो पॉपुलर, बट यस सर। इसका जो मतलब जो भी ये है जो काम किया है इसने, तो वो इनक्रेडिबल है एक्चुअली देखा जाए तो एक साइट है ना PHP पॉट करके, तो दिस इज मतलब ये इसने, ठीक है, विंसी करके ये है, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया हुआ है, एंड शी इज मेंटेनिंग इट, एंड शी इज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर डेवलपर एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। अबाउट में जाइएगा तो इनका कहानी सुनिएगा आप, है ना, ठीक है। तो शी इज फ्रॉम अ विलेज इन चेन्नई, ठीक है। तो ये जब मतलब अब एजुकेशन तो बताया नहीं कि एजुकेशन क्या था इनका, बट व्हेन शी केम टू चेन्नई, ठीक है, आफ्टर हर कॉलेजेस, तो ये काम करना चाहते थे डेवलपर का, लेकिन मिल नहीं रहा था इनको डेवलपर का जॉब, तो इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचा और क्या क्या किया वहाँ पे काम, है ना। एंड आफ्टर सम टाइम शी गॉट अ जॉब इन अ स्मॉल स्टार्टअप एक्चुअली, ठीक है। तो वही स्टार्टअप का जैसे ये बता रही है यहाँ पे ना, ठीक है, शी गॉट अ जॉब इन अ स्टार्टअप, तो जिसे बताते हैं कि एंड रियली होता है यहाँ पे
तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर, एजाइल प्रैक्टिसेस, रैपिड चेंजिंग टारगेट्स, ठीक है, अरे ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, प्ले ऑल रोल्स, ठीक है, गेट रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, ठीक है, कोड, टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवर, सारा काम वहाँ पे खुद से करना पड़ता है, प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब ये उसको कंपेयर कर रही है ये बड़े कंपनी के साथ में, ठीक है। इट इज नॉट द CMMI लेवल, ठीक है, स्काई क्रैपर बिल्डिंग नहीं होता है, स्विंगिंग डोर्स नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल मतलब आपको शेप करने में मदद मिलता है, मतलब आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, ठीक है। तो एक तो ये है, और ये अब फ्रीलांसर डेवलपर की तरह काम करते हैं, एंड आई थिंक एंड सी द मतलब जो इनका वो है मतलब सेटअप है, ठीक है। तो शी इज यूजिंग अ मैकबुक प्रो, ठीक है, 13 इंच, इनके पास एक बड़ा सा मतलब 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यस में सर। एक डॉक भी है, ठीक है। देन एप्पल का वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज कर रही है, ठीक है। शी इज हैविंग एन मतलब सेकंड मशीन के तौर पे एक इंटेल का i7 सिस्टम है, ठीक है, असेंबल किया हुआ विद 2 यस सर। सैमसंग मॉनिटर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, है ना, यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब फ्रॉम नथिंग टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, कहानी है यहाँ पे ना, यस ठीक सर। है। एंड सिमिलरली यस सर। देयर मेनी पीपल आई हैव सीन, ठीक है, कि मतलब कहीं से नहीं और ये लोग क्या पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए एक्चुअली में ना, ठीक है। यस सर। तो देखते देखते करते करते वहां तक पहुंच गए लोग। सो कहीं ना कहीं मतलब वी हैव टू मतलब ये सब चीज को देखते हुए चलना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। ये सब चीज अच्छा से पढ़ते हुए समझना मतलब समझते हुए चलना पड़ेगा। अच्छा, नीचे जो मैंने दिखाया था वो शायद वो मतलब एक्सरसाइज टाइप से शायद रिफ्रेशर था एक तरह से, ठीक है। एंड ये असली पेज था वो वाला, यहाँ पे बता रहे हैं कि यस वो सर। सब क्या करता है बोल के ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो लेट अस कम टू दिस वन फर्स्ट, जैसे फैक्ट्री जो हम लोग बोल रहे थे ये वाला है, ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न को देखते हैं, ठीक है, बिकॉज जो और हाँ एक और यहाँ पे अपेंडिक्स जो आया है ना, तो यहाँ पे देखिए यस सर। देयर मेनी पैटर्न्स जिनको इन्होंने एक्चुअल टेक्स्ट में नहीं समझाया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल टेक्स्ट में मेरे ख्याल से देखिए अराउंड 12-13 पैटर्न्स को समझाया उन्होंने, ठीक है, बिकॉज लगभग हर चैप्टर एक एक पैटर्न को डिवोटेड है, ठीक है। ऐसे सब चैप्टर जिसमें दो दो पैटर्न्स भी कवर किया गया है, ठीक है। जैसे अभी फसाड और एडेप्टर एक साथ कवर किया इन्होंने, तो अराउंड 15-16 पैटर्न इन्होंने डिस्कस किया, नॉट ऑल, ठीक है। तो कुछ पैटर्न को इन्होंने छोड़ दिया। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब हाँ दोस पैटर्न्स आर गुड, ठीक है, देखिए ना, नॉट एवरीवन कैन बी द मोस्ट पॉपुलर, है ना, ठीक है। मतलब ये पैटर्न्स उतने पॉपुलर नहीं है जिससे better है। अ लॉट हैज चेंज इन द लास्ट 10 years, है ना, सिंस डिजाइन पैटर्न्स एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल। तो देखिए अब 10 years तो नहीं हुआ ना, वो कहा 1994 का बात है, तो इधर ही 22 साल हो चुका है और उधर 6 साल हो चुका है, ठीक है। मतलब इट्स अराउंड यस 28 सर। years नाउ, है ना, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो बट ये जो बुक लिखा गया था तब शायद वो 10 साल का बात बोला जा रहा है वहाँ पे। तो सिंस, ठीक है, ये किताब आया था, ठीक है, डेवलपर्स हैव अप्लाइड दिस पैटर्न thousands ऑफ टाइम्स, ठीक है। द पैटर्न्स वी समराइज इन दिस अपेंडिक्स आर फुल फ्लेज्ड, ठीक है, कार्ड कैरिंग ऑफिशियल GOF पैटर्न्स, ठीक है, बट दे आरंट ऑलवेज यूज्ड, ठीक है, एज ऑफन एज द पैटर्न्स वी हैव एक्सप्लोर्ड सो फार, एंड ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको स्किप करने से भी होगा ये सब चीजों को, ठीक है। बट यस एज सर। एंड व्हेन जैसे टाइम मिलता है वैसे ये सबको भी कवर कीजिए, ठीक है। But यस these सर। patterns are awesome in their own right, ठीक है। And if your situation calls for them, ठीक है, you should apply them, ठीक है, with your head held high, ठीक है। Our goals मतलब एक हाई लेवल आइडिया आपको दे देता है इनके बारे में, सब ब्रिज है, ठीक है ना। देन यू हैव बिल्डर था, ठीक है, और भी बहुत सारा पैटर्न है जिसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि विच इज नॉट सो पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। तो खैर, तो मेरा तो मतलब इंटेंशन है कि आई ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ देम एक्चुअली, ठीक है। जो 23 का 23 पूरा मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, है, ठीक है, आई ट्राई। यस सर। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द फैक्ट्री वन, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन जब आप वो गैंग ऑफ फोर वाला किताब भी देखते हैं तो उसमें भी इसको बोला गया सीखिए बोल के, ठीक है। शुरू में जो 8 पैटर्न मेंशन किया गया वहाँ पे फैक्ट्री पैटर्न भी है ना। यस ओके, सर। तो टॉपिक को नाम दिया गया बेकिंग विथ ओ गुडनेस करके, ठीक है। तो मतलब कुकिंग का कुछ एग्जांपल लिया जाएगा, लेट्स सी, ठीक है। नाउ गेट यस रेडी टू सर। बेक सम लूजली कपल्ड ओ डिजाइंस, है ना। तो ये मैंने बोला ना अभी कि मतलब मेनली इसका इस्तेमाल, ठीक है, फैक्ट्री मेथड का इसीलिए होता है, लूज कपलिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। कि मतलब डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए दो मतलब क्लासेस के बीच में, है ना, ठीक है। कभी भी चाहिए मतलब कभी भी आपको चाहिए तो मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आप आराम से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से हमको प्रोग्राम बनाना चाहिए। एंड अगेन इन वन ऑफ द चैप्टर्स आई हैड रेड, आई थिंक चैप्टर 2 में ही होगा, बहुत सुंदर सा बात लिखा गया था, ठीक है, कि इस शहर में, ठीक है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि इस शहर में हम क्या करते हैं, मतलब आई थिंक चैप्टर 2-3 किसी में था कि शहर में हम लोग कंपोजिशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं देन इनहेरिटेंस एक्चुअली, ठीक है। तो समवेयर इट वाज रिटन अबाउट इनहेरिटेंस, हाँ ये है ना, ये देखिए
कि मतलब डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स में डेकोरेटर पैटर्न में जब समझा रहे, देखिए ये जो है यहाँ पे ना कि आई यूज्ड टू थिंक रियल मैन सब क्लास्ड एवरीथिंग, है ना, दैट वाज अंटिल आई लर्न द पावर ऑफ एक्सटेंशन एट रन टाइम, ठीक है, रादर देन एट कंपाइल टाइम, नाउ लुक एट मी, ठीक है। तो अभी जैसे ये जो चैप्टर है बोला जा रहा है डिजाइन आई, ठीक है, फॉर द इनहेरिटेंस गाय करके। इनफैक्ट वंस अपॉन अ टाइम हम लोग भी ऐसे ही थे, ठीक है, हम लोग भी सोचते थे कि इनहेरिटेंस ही सब कुछ होता है, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी Yes. रियलाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपोजिशन आल्सो, ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि आप कंपाइल टाइम में भी स्वैपिंग कर सकते हैं चीजों का, ठीक है, यू कैन डिसाइड कि हमको क्या मतलब भेजना है, कंपाइल टाइम में भी वो काम हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, सॉरी रन टाइम में भी वो काम हो सकता है रादर देन कंपाइल टाइम। इनहेरिटेंस इज Yes, ऑलवेज sir. कंपाइल टाइम, है ना, इनहेरिटेंस हमेशा कंपाइल टाइम होता है। देखिए फिर जब इसको पढ़िएगा नीचे में तो यहाँ पे वो सब बात भी लिखा हुआ था कि मतलब ये जो जगह है वहाँ पे फॉरगॉट, ठीक है, समवेयर इट वाज रिटन है, ठीक है, कि यहाँ पे ज्यादातर हम लोग कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं रादर देन इनहेरिटेंस, है ना। Yes, sir. Okay, so there is more to making objects, ठीक है, than just using the new operator. तो this is how we used to create objects, है ना। एक जमाना था या मतलब जब कोई बेसिक स्टैंडर्ड ओओपी सीखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू से बना देता है ना। Now Yes, sir. you learn the instantiation, you learn that, ठीक है, instantiation is an activity that shouldn't always be done in public, ठीक है, and can often lead to coupling problems, है ना। तो and you don't want that, do you, ठीक है। Now find out how factory patterns can help save you from embarrassing dependencies, ठीक है। Okay, now okay, it has been 3 chapters, ठीक है, and you still haven't answered my question about new, ठीक है। We aren't supposed to program to an implementation, but every time I use new, that's exactly what I'm doing, right, है ना। तो देखिए, तो व्हेन यू सी न्यू, ठीक है, थिंक कॉन्क्रीट, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, जब भी न्यू आता है इसका मतलब है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू और एक क्लास का नाम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वहां पे ना, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होता है, कॉन्क्रीट क्लास का क्रिएट होता है, ठीक है, कभी भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो कभी भी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. देखिए एट अ सर्टेन मोमेंट तो हमको कंक्रीट चाहिए ही होगा, ऐसे थोड़ी ना कंक्रीट नहीं चाहिए होगा, ठीक है, बट वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ एक्चुअली, है ना, ठीक है, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ, ठीक है। अच्छा जैसे अभी भी होता है फॉर एग्जांपल, है ना, कि जैसे, ठीक है, कि मतलब आफ्टर बीसीए मेनी टाइम्स, ठीक है, वी हैव ऑप्शंस एक्चुअली, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस नहीं है, मतलब आफ्टर बीसीए यू कैन डू ओनली एमसीए एंड यू कैन नॉट डू एनी अदर कोर्सेज, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा ना आपका। अगर आपको एमसीए अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक Yes, है, sir. तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है कि Yes, sir. साइंस आर्ट्स कॉमर्स एक्चुअली, ठीक है, तो आप देखिएगा Yes, किसी sir. कारण से अगर आपका क्लास 10 का मार्क्स अच्छा नहीं था, ठीक है, रीजंस में भी डिफरेंट, ठीक है, रीजंस में भी वेरी डिफरेंट। जैसे अभी क्या है मेरा मतलब ये क्लासेस का टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, मतलब थोड़ा सा मुझे भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है क्लास में, ठीक है, कभी कुछ चेंज कभी कुछ चेंज, कभी किसी का प्रॉब्लम कभी किसी का प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि अपना बच्चाओं का कभी कभी टाइम नहीं दे पाता मैं, है ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है कई बार। तो खैर अभी जैसे अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज है, अभी 15 दिन 20 दिन से भी टाइमिंग, ठीक है, तो अभी सप्ताह भर से मान लीजिए मैं अपने बेटा को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो अभी जब मैं टाइम देता हूँ ना तो मैं उससे एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस कर सकता हूँ आराम से ना, लाइक इन स्कूल्स नाउ डेज व्हाट दे आर डूइंग, उतना डीपली मैं देख रहा हूँ नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो जब तक आप Yes, sir. उसको बच्चा को एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दीजिएगा तब तक नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड आई नो मेरा मतलब शुरू से प्रिंसिपल था कि स्कूल इज ओनली मतलब वो नाम के लिए जा रहा है स्कूल एक तरह से, ठीक है, मेरे हिसाब से यही था, ठीक है, सपोर्ट Yes, मिल sir. जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलता तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा सा सोशलाइज हो जाएगा वहां जाके, दैट इज व्हाट वी वांट, है ना। तो खैर Yes, sir. हमारा मोहल्ला भी ठीक ठाक है, मतलब क्लोजली 4-5 घर है हमारा, तो इसमें भी और भी बच्चा लोग है, तो ये लोग यहाँ पे भी सोशल सर्कल ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो एवरी डे फॉर 2 आवर्स एटलीस्ट दे गो एंड प्ले आउटसाइड, ठीक है। तो नॉर्मली 4 से 6 के आसपास में जाता है और खेलता है, ठीक है, बाहर में ना। तो अभी मैंने भी क्या किया, मैंने भी मतलब एटलीस्ट 1 घंटा उसके लिए निकाल कर रखा हुआ कि चलो 1 घंटा उसके साथ बैठे कम से कम, है ठीक है, तो वट एवर डाउट्स ही हैज इन होमवर्क वो सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत उसको कुछ एक्स्ट्रा बताने का कोशिश करता है 1-1.5 घंटा में, है ना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो लाइक दैट, ठीक है। तो अभी देखिए अब मान लीजिए, ठीक है, कि अगर मैं टाइम नहीं देता हूँ या कब कई बार हुआ है कि टाइम नहीं देने से क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है कभी कभी, है ठीक है। तो बट अब जैसे अब क्लास 6 में आ गया तो अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे भी सीरियस होना होगा, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ से मार्क्स भी मैटर करता है ना, नॉट ओनली लर्निंग इवन मार्क्स मैटर्स फ्रॉम हियर, तो इसे थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी का क्लास 10 में अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जैसे अभी भी आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एमसीए मतलब करे नहीं करे, और करे तो खर्चा करे कि नहीं करे उसके लिए बहुत सारा दिमाग लगाता है ना, ठीक है। तो Yes, एक sir. लड़का है अनीश करके, ठीक है, तो ही इज वेरी गुड एक्चुअली, मतलब उसका प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली शायद थोड़ा बहुत दिक्कत है,
बट हिज प्रोग्रामिंग स्किल्स आर वेरी गुड, ठीक है। शुरू से उसको थोड़ा सा ये मतलब हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी इस सब में काफी उसका दिमाग था शुरू से ही, ठीक है। एथिकल हैकिंग इस सब में काफी दिमाग था। तो लेकिन वो थोड़ा सा उसको मतलब नेगेटिविटी भी हुआ उसके लिए, थोड़ा सा देखा जाए तो, कि मतलब वो ट्रैक से कभी कभी भटक जाता था, ठीक है। कि मतलब अब जावा उतना अच्छा से नहीं किया या मतलब पाइथन अच्छा से नहीं किया, थोड़ा सा भटक जा रहा था। बट खैर एनीवेज, ठीक है। तो अभी एक दिन आया मुझसे पूछने के लिए, सर मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एमसीए के लिए, कि मैं पैसा जो खर्चा करूंगा इज इट वर्थ, ठीक है ना। तो या जॉब करे, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो नाउ दैट्स इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ठीक है। तो बट आफ्टर बीसीए मेरे ख्याल से प्रोफाइल अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये होता है ना। और उसके बाद में मतलब कितना सीखिएगा, ठीक है। जैसे स्टार्टअप अगर एक क्वालिटी स्टार्टअप हो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अगर स्टार्टअप एकदम बेकार हो, मतलब कोई मतलब का ही नहीं होता, तो बेकार हो जाएगा ना वो तब तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो आई थिंक मतलब यहाँ का बच्चा को एक बार जानना चाहिए, बाहर जाके एमसीए करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, काफी कुछ यस मतलब सर, चेंज होता है। मैंने बोला नहीं गो। यस सर, और ये लेकिन सोच के मत जाइए कि नहीं हमको कैंपस प्लेसमेंट हो ही जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका। इनफैक्ट पेरेंट्स भी आके एक दो पूछा, ठीक है। तो मैंने तो साफ साफ बोले कि आप ये सोच के मत भेजिए कि उसको मिल ही जाएगा जॉब बोल के। ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ी ना कोई जॉब रखा हुआ है, यहाँ पे खरीद थोड़ी ना रहे आप जॉब। तो देयर मेनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए बिहार में, ठीक है, बिहार में आप बाहर का आदमी को आने नहीं देते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत लिमिटेड पॉसिबिलिटी है किसी के लिए भी यहाँ पे, है ना। तो वैसे कहीं पे भी जाइएगा, ठीक है, तो यस सर, वहाँ का लोकल तो कुछ ना कुछ तो वो फायदा में रहेगा ना एक तरह से। तो यस सर, जैसे कॉलेज में भी थोड़ा बहुत तो पार्शलिटी होता ही है ना। मतलब जो यस सर, बाहर से आता है, जो लोकल होता है, थोड़ा तो डिफरेंसेस होगा ही, ठीक है। तो हम लोग ने भी देखा है बाहर बाहर में ये होता है, ठीक है। तो जो लोकल होता है उसके यस साथ सर, में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ मतलब पार्शलिटी होता ही है, ठीक है। यस तो सर, इट मे हैपन, ठीक है। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, कि हम लोग का ग्रेजुएशन में क्या हुआ था कि जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, उसमें दबदबा था लोकल लोगों का, ठीक है, जो वहाँ का यस लोकल सर, था उस डिस्ट्रिक्ट का, एंड कुछ आसाम का, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स, क्योंकि लोकल क्या था ना, गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाता था। तो वो लोग मतलब इस फील्ड में उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक या दो हमारा लोकल टीचर होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वन पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ाते थे, और एक आदमी था कंप्यूटर साइंस से जो हम लोग को फंडामेंटल्स और डेटाबेस पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो यस सर, और वो मतलब ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का टीचर था जो हमारे वहाँ पे भी आता था, ठीक है। अदरवाइज जितने टीचर्स थे हमको सब आसाम से मिलते थे एक्चुअली, ठीक है। तो यस एसएम सर, स्टूडेंट्स भी बहुत थे, तो थोड़ा सा एसएम स्टूडेंट का चलता था, और खासकर वो लोग हॉस्टल्स में रहता था, ठीक है। और टीचर्स भी हॉस्टल में रहते थे वो लोग साथ में बहुत सारा। तो वो लोग यस का सर, मतलब अच्छा खासा साठगांठ था, तो वो लोग चलता था। एंड हम लोग क्या थे, हम लोग मतलब एक तरह से थे तो लोकली, हम लोग बचपन से वहाँ पे रहते, बट वी वर नॉट कंसिडर्ड एज लोकल्स, है ना वहाँ पे। तो हम लोग के साथ यस पार्शलिटी होता था। तो व्हाट हैड हैपन, ठीक है, कि जैसे ये अब पता नहीं मतलब इट वाज अ गेम प्लान और व्हाट आई डोंट नो, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया था बीसीए का, तो अराउंड 6-7 स्टूडेंट्स प्लग हो गया था, फेल हो गया था एक्चुअली में, ठीक है। तो मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था थोड़ा डिफिकल्ट आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मतलब अब वो यूनिवर्सिटी का टारगेट था कि सबको फेल करना है ना, क्या था पता नहीं, ठीक है। तो अराउंड 5 और 6 स्टूडेंट्स दे गॉट प्लग, ठीक है, फेल हो गया था ना। तो उसमें क्या था कि मतलब देवर स्टूडेंट्स जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट में 80% निकाला, वो भी फेल हुआ था, ठीक है। तो मेरा तो ठीक ठाक था, मेरा निकल गया था, ठीक है। बट आई हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड एक्चुअली, ठीक है। तो जिसका मतलब जैसे मेरा ये सी में आया था अराउंड 82 या 83 आया था, उसका 81 आया होगा, मतलब एक दो नंबर का हमारे इधर उधर था। बट ओनली इन मैथ्स ही गॉट 29 या 28, बस वही मिला उसको, ठीक है। उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट था मैथ्स, ठीक है। बट मेरे ख्याल से एग्जाम में साथ में बैठा, तो उतना तो मैंने दिखा दिया था उसको कि पास हो जाएगा, ठीक है। उतना मैनेज हो गया था हम लोग का कि मतलब वो पास हो जाएगा आराम से। इवन आई डिडंट गेट दैट मच, ठीक है, 56 से कुछ मिला मुझे भी, ज्यादा कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो बट ही वाज सपोज टू पास, बट आई डोंट नो उसको फेल किया गया क्या किया गया, ऐसा हुआ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ। तो बट वहां पे क्या हुआ पार्शलिटी में, मतलब लोकल एक भी फेल नहीं हुआ, एसएमएस एक भी फेल नहीं हुआ, जो बाकी लोग था, ठीक है, वो लोग में से ही फेल किया गया जो भी। तो मुझे तो थोड़ा सा टारगेटेड लगा वो चीज, ठीक है, कि मतलब हो सकता है जैसे बोला जाता है ना कि सीए का जो रहता है, सीए में एक मतलब ये परसेंटाइल पे ही पास करता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग ने अपियर किया है, तो वहां से 20 को ही पास करेगा वो लोग, चाहे बाकी लोग कितना भी अच्छा क्यों नहीं किया हो, ठीक है। दे ट्राई टू, मतलब इस तरह का वो लोग का शायद कुछ सेटिंग्स रहता है कि ओनली 20 विल पास और समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। ये रहता है वो लोग का। तो वैसे टाइप से इसमें भी होगा कुछ कि मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी या जो भी है, उसके लिए कुछ को प्लग करना जरूरी था वहां पे। तो ऐसा कुछ किया गया देखिए। तो एवरीवेयर समथिंग और द अदर थिंग हैपेंस लाइक दैट, है ना। अगेन प्रोजेक्ट्स में भी हुआ हमारा, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाया था, सबमिट किया था, स्टिल वी गॉट 81 और 82 लाइक दैट, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं बनाया था, ठीक है,
उनको भी हम लोग से ज्यादा नंबर मिला हुआ था, ठीक है, तो इट वाज लाइक दैट है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो अभी जैसे यस मान सर। लीजिए कोई बीसीए किया है, ठीक है, बीसीए के बाद में अगर एक ही ट्रैक होता है, यू डू एमसीए अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग, है ना, ठीक है, अगर ऐसा होता है, जैसे यस सर। नॉर्मली आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ में होता है, ठीक है। आर्ट्स के बाद तो कोई अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिलता है ना, आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स में जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है ना, एंड आर्ट्स का यस स्टूडेंट सर। साइंस में नहीं जा सकता है। तो मतलब एक बार अगर आपने आर्ट्स चुन लिया, मतलब सबसे छोटा स्ट्रीम आपने चुन लिया, ठीक है, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू आफ्टर दैट, ठीक है, अगर आपको मन करता है अगर स्ट्रीम चेंज करने का, नहीं कर सकते। बट एक साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, ऑलवेज कॉमर्स में आ सकता है या ऑलवेज इसमें आ सकता है, ठीक है, इजिली, मतलब आर्ट्स में भी आ सकता है, ठीक है। कॉमर्स वाला साइंस में नहीं जा सकता है, बट वो आर्ट्स में आ सकता है आराम से, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, तो दैट इज व्हाट, अगर मतलब ऐसा होता था कि अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट या बीसीए का स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है, उसमें नहीं जा सकता है, मतलब दूसरा में, ठीक है, तब क्या होता था, तब तो गड़बड़ हो जाता था, ठीक है। बट अभी कम से कम है ना एटलीस्ट कि अगर आप एमसीए नहीं करें तो एमबीए के लिए बहुत लोग चला जाता है, ठीक है, एटलीस्ट एक एक कोर्स तो है हमारे पास में, ठीक है, मतलब रन टाइम में स्वैप हो सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यू हैव टू यस सर। ऑप्शंस एटलीस्ट, है ना, ठीक है, कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, एमसीए नहीं करना चाहते हैं, अभी बहुत सारा है, लगभग 3-4 मेरा स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो एमसीए नहीं करना चाह रहे, वो एमबीए के लिए जा रहे हैं वो लोग, है ना, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है, तो यस खैर सर। कॉन्क्रीट है ना, ठीक है, तो ये समझिएगा, एंड ये सब टर्मिनोलॉजीज अब धीरे धीरे मतलब हम लोग समझना चाहिए, एंड वी शुड स्पीक अबाउट देम, ठीक है। ऑलराइट, so when you see new, think concrete. Now yes, when you use new, okay, you are certainly instantiating a concrete class, so that's definitely an implementation, not an interface, okay. And it's a good question you have learned, okay, that trying your code to a concrete class can make it more fragile, ठीक है, fragile मतलब टूट सकता है वो, and less flexible, remember, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हुआ था। तो हम लोग ने वैसे अगर क्रिएट किया था डक डक इज इक्वल टू न्यू मला डक करके हमने लिखा था ना, ठीक है। तो ठीक है, यस यहाँ सर। तो एक इंटरफेस आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो, वी वांट टू यूज इंटरफेसेस, ठीक है, टू कीप कोड फ्लेक्सिबल, ठीक है, बट वी हैव टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्क्रीट क्लास, है ना, ठीक है। तो व्हेन यू हैव अ होल सेट ऑफ रिलेटेड कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है, ऑफन, ठीक है, यू आर फोर्स्ड टू राइट अ कोड लाइक दिस, है, ठीक है, मतलब ये इफ एल्स वाला जो बात बोल रहा है ये, ठीक है, कि अगर यस सर। मतलब कहीं से जैसे अभी हम मतलब एक तरह से मान के चल सकते हैं ऊपर सब, एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है नहीं पता हमको, ठीक है। सी व्हेन वी आर अगेन दैट क्लासिक एग्जांपल मेरा वाला, ठीक है, तो जब मैं लिख रहा हूँ कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। और देखिए असल में ये जो यूआरएल है ना, ये डिसाइड करता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके यहाँ मिलेगा, है ना, ठीक है। ये यूआरएल जो है, ठीक है, हम यहाँ पे जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो यूआरएल का पैटर्न नॉर्मली कैसा रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है, माई सॉरी जेडीबीसी से स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है, जेडीबीसी कॉलन, अगर माई एसक्यूएल के साथ है तो माई एसक्यूएल होगा, एसक्यूएल लाइट के साथ होगा तो एसक्यूएल लाइट होगा, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस, ठीक है, आप मतलब जिस तरह से वो आगे का ऑप्शन लेता है, जैसे यहाँ पे हमको सर्वर का नाम देना पड़ता है, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे पोर्ट नंबर आप दे सकते हैं 3306, ठीक है, डिफॉल्ट पोर्ट है तो ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन स्लैश यस सर। द नेम ऑफ द डेटाबेस लाइक दिस, है ना, दिस इज, ठीक है, व्हाट यू ये यूआरएल होता है हमारा व्हेन यू यूज माई एसक्यूएल, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यस सर। आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं यूआरएल फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस, ठीक है, यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट, ठीक है। जैसे ओरेकल का होगा तो ओरेकल में आजकल एक थिन ड्राइवर आता है, ठीक है, तो JDBC URL ORACD ओरेकल, तो कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हमको पोस्टग्रेसक्यूएल से करना है, ठीक है, तो यू JDBC URL से वहाँ पे भी आ रहा है SQLite के लिए ना, ठीक है, तो कनेक्ट टू SQLite, तो ये देखिए ना यहाँ पे लिखा ना कि आप इस तरह से सीधे यहाँ तो न्यू से डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो या रजिस्टर्ड, मतलब ये तो थोड़ा टेक्निक अलग बताया है यहाँ पे, बिकॉज देखिए जो ये हमारा ये प्रॉपर तरीका है, और देखिए स्कॉट टाइगर आ गया ना यहाँ पे भी, यस सर, आ गया सर, ठीक है ना, स्पॉट आ गया। टाइगर। सर तो ये ये देखिए, यूनिवर्सल होता है ना सर, हाँ ये स्कॉट और बाय टाइगर? डिफॉल्ट रहता है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। बट इधर जो मैंने यूज किया हुआ है ना अभी, आई डोंट नो, आप एक बार यस सर। क्वेरी कीजिएगा कि ओरेकल का कौन सा वर्जन है वो, है ठीक है, इट्स ओरेकल, ओके ओके सर। और ओरेकल का यस कौन सर। सा वर्जन है, ठीक है।
बिकॉज Yes, sir. ठीक है, ऐसे तो यूनिवर्सल है ये, क्योंकि अभी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये चीज, ठीक है। बट जो Yes, sir. एक्सप्रेस एडिशन में अभी इंस्टॉल करता था ना इधर कुछ 2-3 साल पहले, तो वहां पे क्या होता था, व्हाइल इंस्टॉलिंग इट विल आस्क यू फॉर अ यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो आजकल Yes, sir. सिस्टम ऐसे करके भी था उसमें, ठीक है। तो बट Yes, sir. एक्चुअली व्हाट दे मे बी यूजिंग इज द प्रॉपर सर्वर वर्जन, है ना, मतलब प्रॉपर जो ओरेकल का सर्वर वर्जन है खरीदा वाला, ठीक है, वो यूज कर रहा हो Yes, क्या sir. मालूम है, ठीक है। तो आप Yes, sir. बैंगलोर से जगह में है तो डेफिनेटली मतलब एक्सेस होगा वो लोग के पास में वो सब चीजों का, या तो Hmm. खरीदा हुआ होगा या चोरी से भी यूज कर सकता है, हु नोस, ठीक है, पायरेटेड भी हो Yes, सकता है, sir. ठीक है। अब डिपेंड करता है Yes, sir. आदमी का हिम्मत के ऊपर में और मतलब पॉलिसी के ऊपर में, ठीक है। तो Yes. अभी जैसे मैं तो बॉयकॉट करता हूँ नॉर्मली, बिकॉज हम लोग तो इस फील्ड में है, तो कोशिश करना चाहिए कि जो रेलिवेंट है वही सब चीजों को यूज किया जाए ना, ठीक है। Yes.